जब देश में थी दिवाली, वह खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वह झेल रहे थे गोली। बस ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे शहीद गौतम भाई की। बचपन से ही उनके मन में देश के लिए एक अजब सा प्रेम था। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और ठान लिया था आगे अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ फौज में जुड़कर देश की सेवा करनी है। ऐसे ही जज्बे के साथ मात्र 21 वर्ष की आयु में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में देश की सेवा करते करते, देश की रक्षा करते करते हमारे शहीद गौतम भाई ने वीर गति प्राप्त की। आज के युवान जहां 21-22 साल में मौज शौक घूमने फिरने की दुनिया में रहते हैं, वहां हमारे गौतम भाई के अंदर एक अजब सी देश प्रेम की ज्वाला जल रही थी। आज जब हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके जागते हैं, तब हम जाकर चैन की नींद सो पाते हैं। आइए जानते हैं शहीद गौतम भाई के जीवन की कुछ झलकियां। शहीद गौतम भाई के माता पिता पधारी पधारी। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। एक छोटा सा गौतम, सिद्धार्थ का छोटा भाई गौतम, जब वो छोटा था ना, तब से उसके अंदर देश प्रेम, देश के लिए कुछ करना है। जब वो छोटा था तो अपने स्टडी टेबल पर भारत देश का झंडा रखता था। 15 अगस्त को लाया हुआ झंडा, वो जब तक 26 जनवरी नहीं आती थी तब तक वो वहीं रहता था, और 26 जनवरी को जब नया आता था तो पुराना बदला देता था। जिसने अपनी जिंदगी के जितने साल की पढ़ाई की, स्टडी टेबल पर हमेशा भारत देश का झंडा, भारत माँ का झंडा हमेशा आंखों के सामने रखा, और एक ही सपना। और वो सपना क्यों ना देखे उनके नाना जी चिमनलाल जी, जो खुद फ्रीडम फाइटर थे, देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। ये नाना जी चिमनलाल जी, उनकी मां का खून गौतम में था ना, तो गौतम के मां के पिताजी चिमनलाल जी, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। एक वंश, एक अंश उनमें भी आया, और उन्होंने भी एक सपना देखा, मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। और वही अरमानों के बाद उन्होंने सोचा मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। उसमें भी उनकी खास इच्छा थी एयरफोर्स में जाने की, एयरफोर्स में। लेकिन जब एयरफोर्स में जब वो गए तब उनको रिजेक्ट किया, कारण वो कलर ब्लाइंड थे। उनके पिताजी भी कलर ब्लाइंड है, उनको कलर की पहचान प्रॉपर नहीं होती है, तो एयरफोर्स में वो नहीं चलता है, कलर ब्लाइंड नहीं चलता है, तो वहां से वो रिजेक्ट हुए। लेकिन देश के लिए कुछ करना है, वो खुमारी, वो कुछ में कहीं कमी नहीं थे। फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, और वहां से फिर वो देहरादून एकेडमी में गए, और ही इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट, जो सबसे छोटी उम्र में, 21 साल की छोटी उम्र में वो लेफ्टिनेंट बन गए थे। लेफ्टिनेंट, एक जैन का बच्चा, एक 21 साल की, मैंने कहा ना 21 साल की उम्र में मोबाइल इंस्टा से बाहर नहीं आते हैं, रील्स के चक्कर में, सेल्फियों के चक्कर में खुद के सेल्फ को कभी देखा ही नहीं। बस कुछ के कुछ, बस वो ये, बस जिंदगी के कई घंटे कुल मिलाओ तो कितने साल इन रील्स के चक्कर में गवा दिए। एक लड़का देश के लिए जीने के लिए, देश के लिए मरने के सपने देख रहा था 21 साल की उम्र, और लेफ्टिनेंट बने, मेजर बने। और उनके फिर वो उन्होंने और भी अच्छी ट्रेनिंग देवलाली में ली, और उसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर संवेदनशील एरिया, आतंकवादी है,
का सामना आमना बहुत हुआ। सर्चिंग होती थी आतंकवादियों की। ये 20 साल का लड़का, 21 साल का लड़का आतंकवादियों से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे सही सलामत सो पाए, इसी के लिए किसका बच्चा अपनी जिंदगी वहां जम्मू कश्मीर में दे रहा था। ये नहीं, उन सभी जवानों को सलाम करो जो अपने देश के लिए हम सो पाए, इसलिए वो जगते हैं। वो सरहद पर खड़े होकर, वो आतंकवादियों से लड़कर, अपनी जान को हथेली पर रखकर, उनके पर्स में भी उनके 2.5 साल के बच्ची का फोटो होता है, उनकी पत्नी का फोटो होता है जिससे बहुत प्यार करते हैं। वो उनके साथ जीने के सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों से भी ज्यादा देश के लिए जीने का एक सपना, देश के लिए मरने का सपना लेकर 2.5 साल का बच्ची का फोटो पर्स में रहता है, फिर भी वो गोलियां लेकर, बंदूक लेकर आतंकवादियों के सामने देश की सरहद के लिए आ जाते हैं। कभी भी जीवन में एक सैनिक को कभी भी कीमत रखना, उसके सामने कभी भी गलत मत करना, सैनिक को हमेशा एक अप्रिशिएट देना। आज हम चैन की नींद सो पाते हैं, कोई जगता है तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। हम बिजनेसमैन, हम इतने पैसे हम छड़ावा लेते हैं, हम ये करते हैं, कोई जागता है हमारे लिए? और वहां पर मुठभेड़ होती रहती थी, सर्चिंग होती रहती थी, घर में बातें होती होगी, उस माँ की जान हलक में रहती होगी हमेशा कि आज सर्चिंग में गए, आतंकवादी थे, ऐसे हुआ, गोलियां चली। हाँ, आपका बच्चा 2 घंटे स्कूल से लेट आता है ना, 10 बार खिड़की की तरफ नजर चली जाती है। ये माँ है ना, माँ। और 1 नवंबर 2001 की वो दिन, 2 दिन से सर्चिंग चल रही थी घने जंगलों में, कश्मीर के घने जंगलों में। मालूम पड़ा कि आतंकवादी है, 3 आतंकवादी, और गए, सर्चिंग चालू हुई, और 2 दिन के खोजबीन के बाद वो मिले, और सुबह 10 बजे ऑपरेशन नियाज शुरू हुआ। नियाज ऑपरेशन नियाज मतलब क्या? NIJ, जैन का उल्टा नियाज होता है। और ये लड़का जो था, जिसका गौतम, वो जब कश्मीर में भी था तो वो वहां के लोगों के साथ मिक्सअप होने के लिए, वहां से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो पठानी ड्रेस पहनकर रहता था, मुस्लिम्स की तरह दाढ़ी बनाकर पठान बनकर रहता था, और अपने आप को नियाज बोलता था, नियाज, जिससे इंफॉर्मेशन निकलने में इजी हो। ये देखिए, ये इस तरह से वो दाढ़ी वाड़ी बनाकर रहता था इंफॉर्मेशन करने के लिए। और जब वो उसके जीवन का आखिरी ऑपरेशन था, उसका भी नाम नियाज था, और वो 2001 के 1 नवंबर 10 बजे ऑपरेशन के लिए 2 टुकड़ी बनी। एक का टुकड़ी का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, खुद उसके मेजर थे, 21 साल का लड़का, वो नेतृत्व कर रहा था, लीड कर रहा था। और अचानक सर्चिंग के दौरान कुछ जंगलों से थोड़ी देर से वहां कुछ आवाज आई, तो साथ में जो भगवान नायक नाम का एक जवान थे, उसने कहा सर कुछ आवाज है वहां पर। और ये आवाज आतंकवादियों ने सुन ली, और वो उन्होंने वहां से गोलियां चलाई, और गोलियां चली, सीधा भगवान नायक के जांघ पर वो गोली लगी। ये देखा उसने, और वापिस देखा तो वापिस से गोली आनी शुरू हो गई। संभलने का, वो भगवान नायक को संभाले गौतम जैन, या खुद को संभाले। और अचानक एक दन-दनाती हुई गोली आई, और जहां दिल है, लेफ्ट साइड हार्ट में जाकर गोली लगी, और वो गोली लेकर वो सीने में लगी। और क्या कम नसीबी बोले, उन्होंने बुलेट जैकेट नहीं पहना था। जैकेट होते हैं सेफ्टी के लिए। इस जैन लड़के ने क्यों नहीं पहना मालूम है? क्योंकि नीचे वाले जो जवान होते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि ऊपर वाले मेजर होते हैं ना, उनको तो सेफ्टी मिलती है, मरने के लिए तो हम ही होते हैं। ये शब्द किसी छोटे जवान को फील ना हो, इसलिए उस ऑपरेशन के दरमियान उन्होंने अपना बुलेट जैकेट किसी जवान को पहनने को दे दिया था।
ये जैन का एक बच्चा ही किसी और के लिए इस हद तक सोच सकता है। हाँ? दूसरों के लिए जीना। हमारे महात्मा उन जीवों के लिए जीते हैं, एक जैन का बच्चा हर किसी के लिए जीता है। और वो गोली लगी, सीधी दिल पर लगी, हार्ट पर लगी। उनको लगा कि बस अब नहीं बचूंगा। 21 साल को लड़के को लगा, जवान को लगा, गौतम को भाई को लगा, अब नहीं बचूंगा। अब नहीं बचूंगा तो ऐसे तो नहीं जाऊंगा, 2 को लेकर जाऊंगा। और फिर तो उन्होंने खुलेआम बंदूक उठाकर जहां से आओ वहां आगे बढ़कर गोलियां दंडनाते हुए। ये मूवी में दिखना बहुत आसान होता है, ये शाहरुख खान ये सब ठीक है। रियलिस्टिक में जो जवान होते हैं ना, वो करते हैं ना, दे आर द रियल हीरो, दे आर द रियल हीरो। सलाम करो तो उनको करो। इन हीरो के पीछे जो करोड़ों रुपया का लेकर सिगरेट फूंक कर, मानिक चंदिया वो उसके वो कमला पसंद पान पराग के पैकेट खा खाकर आपके सामने खड़े होते हैं और आप उनको हीरो मानते हो, उनको आइडल मानते हो। ये पागलपन की हद है आपकी। दे आर द रियल हीरो। और वो लड़का 21 साल का बंदूक लेकर, गोली लगी हुई है सीने में, दर्द था सीने में, फिर भी देश प्रेम का नहीं, अब तो देश के लिए कुछ करके जाना है। और लेकर आगे बढ़े, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। और वहां से ये जो हमला आतंकवादियों पे हुआ ना, वो घबरा गए कि ये तो सोचा भी नहीं था कि सामने से गोली आएगी। तो वो बेचारे एकदम अफरा तफरी में हो गए और वो भागने लगे। ये पीछे भागा है, गोली लगा और उनके पीछे भागा। नहीं छोड़ना है, देश का दुश्मनों को नहीं छोड़ना है। और उनको 3 में से 2 आतंकवादियों को उसने मार गिराया गोली लगने के बावजूद। और तीसरे आतंकवादी को जो दूसरी टुकड़ी थी उसने ढूंढा और उसने खत्म किया। 3 आतंकवादी ढेर किए उसने, ये थे और गोली सीने में थी। इस धरती मां को चूमते हुए 21 साल के लड़के ने उसी ऑपरेशन के दरमियान शहीदी को प्राप्त किया। हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर 21 साल का लड़का रह गया। वापिस कहता हूं, अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए एक बच्चे ने, किसी के बच्चे ने अपना लड़का 10 मिनट स्कूल से नहीं आता है, ये मां की स्थिति क्या हुई होगी। हाँ, और जब वहां से ये हुआ, वहां से फोन गया, घर वालों को तो बताना पड़ेगा। 10 बजे के आसपास हुआ, शाम को कि सब दूसरी सब चीजें की, उसके बाद घर में, और घर में बोले कैसे। और उस समय पापा नहीं थे, उनके पापा कहीं झांसी गए हुए थे, माँ घर में अकेली थी। फोन उठाया, अब माँ को कैसे सीधा बोले कि उसका बच्चा नहीं रहा है। और एक माँ के लिए सबसे बड़ी तकलीफ वाले पल कौन से होते मालूम है? जब वो जिंदा रहता है और उसका बेटा चला जाता है। इससे खराब क्षण, इससे दुख भरे क्षण उस माँ के लिए कभी नहीं होते कि उसका लड़का नहीं रहे और वो रहती है दुनिया में। उसको जीना पड़ता है, उसका हर दिन, हर घंटा, हर क्षण। उस माँ को फोन आया और कहा, अब कैसे बोले तो उन्होंने कहा, पहले तो बातें कुछ की कि आपका लड़का ऑपरेशन हुआ, आतंकवादियों उसमें घायल हुआ है, ऐसे बताया। लेकिन माँ को इंट्यूशन मिल गया, वो जोर से चिल्लाई और फोन नीचे गिरा। आजू बाजू वाले भागकर आए, फोन उठाया, पूछा इनकी गौतम भाई के पिताजी कहाँ हैं? तो बोलते वो तो झांसी गए, उनका नंबर दीजिए। और वहां झांसी फोन लगाया, झांसी में रिश्तेदारों के वहां थे, फोन उठाया। एक बाप होता है, बाप कठोर होता है ना, बाप का भी हृदय है ना अपने बच्चे के लिए। इस बाप को भी मैसेज आया, वो भी यही था कि घायल हुए, वो समझ गए कुछ गलत हुआ है। उसने बोला मैं प्रिपेयर हूं। मक्कम बाप। हाँ, आपको जो भी बोलना चाहते हैं बताइए, मैं मानसिक तौर पर तैयार हूं सुनने के लिए। फिर उन्होंने बताया
आपके लड़के देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। इनकी मक्कमता, हाँ, इनकी मक्कमता। ये भी चाहे तो रो सकते थे, ये भी चाहे तो चिल्लाकर अपने दर्द को बयान कर सकते थे। इन्होंने कहा कि मुझे परिवार को संभालना था, मुझे मेरी शाविकों को संभालना था, मेरे पूरे परिवार को संभालना था। मैंने हृदय पर पत्थर मार रखकर उनको ये मैसेज मिले इनको कि आप झांसी से सीधे पहुंचिए। कहां पर? इंदौर। कारण आपके बेटे की लाश, आपके बेटे की शहीद की बॉडी आ रही है, उसको रिसीव करना है आपको। और एक बाप जो कई परिवार से दूर है फिर भी हिम्मत से दूर नहीं था, उसने वो समेटा वहाँ से सामान, घर पहुँचे। उनका एक लड़का सिद्धार्थ जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था वो भी आ गया था। एक बेटी है उसके जमाई, उनको भी मैसेज मिल गए थे, वो भी आ गए थे। घर संभाला। शाम तक तो माँ को भी खबर मिल गई क्योंकि सब लोग आना जाना शुरू हो गए थे, आजू बाजू के नहीं, इंदौर पूरा आना शुरू हो गया था। और उनको भी मालूम पड़ा। अगले दिन 2 तारीख को बॉडी आई, 2 तारीख शाम को बॉडी आई, शाम को। और एक बाप ने कलेजे पर पत्थर रखकर, एक माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर उस बॉडी को रिसीव किया और उसकी अग्नि संस्कार की जो भी भूमिका बनाई। सच में इन माता पिता को एक बार जोरदार सलाम। मेरी इच्छा है एक बार खड़े होकर जगह पर खड़े होकर एक बार खड़े होकर सलामी दे, खड़ा होकर सलामी। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, यहाँ वहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ। आजा शाम हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख तेरी नजर आ जाना। आजा शाम हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख तेरी नजर आ जाना। तुझको सलाम, तुझको सलाम, शासन के वीर, भारत के वीर। आज भी 2 पार्क इंदौर में उनके बेटे गौतम भाई के नाम पर 2 इंदौर में पार्क है। जिस जगह पर ये रहते उस मार्ग का नाम भी शहीद गौतम जैन के मार्ग के नाम से रखा गया है। उनके जाने के बाद वीरता पुरस्कार जैन सोशल ग्रुप दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से हर साल वीरता पुरस्कार उनके बच्चे की याद में दिया जाता है। और जिस स्कूल में वो पढ़ता था उस स्कूल के 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को, 9 से 12 तक जहां गौतम ने पढ़ाई की थी, उसी स्कूल के 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को, एक बच्चे को, ऑलराउंडर बच्चे को ये परिवार अपनी तरफ से उसका बहुमान, उसका सब बहुमान करता है हर साल। माँ सुधा बहन भी 2.5 साल लगे इस माँ को नॉर्मल होने में, 2.5 साल बहुत मुश्किल होती है। आज मेरी माँ का देहांत का दिन है। आज के दिन मेरी माँ गुजरी थी। माँ के जाने के बाद एक बच्चे की हालत क्या होती है मैंने 2 साल में अनुभव किया है। तो एक माँ की हालत बच्चे के जाने के बाद क्या होगी वो तो माँ जानती है। आज भी माँ सुधा बहन बच्चे की याद में, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते, एजुकेशन में आर्थिक सहाय करती है कि गौतम की याद में हम इतना करें। सुधा बहन, गौतम जिंदा है,
हम सबकी आंखों में जिंदा है, आज भी जिंदा है, इस क्षण भी जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। बदल आइए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी यान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरा देश सुरक्षित रहेगा, 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 रहेगा जब तक गौतम जैन जैसे देश के सपूत है, मेरा देश सुरक्षित रहेगा, ये भारत माँ सुरक्षित रहेगी, रहेगी, रहेगी। ये देश कोई राजनेताओं के कारण नहीं टिका हुआ है। 56 इंच की छाती और सीना की बात करने वाले बहुत हो गए, लेकिन 56 इंच का सीना और छाती तो इनका होता है, इनका होता है। 100, 200, 500, 2000 करोड़ के घोटाले करके ये नेता वोट मांगने के लिए आ जाएंगे आपके पास, लेकिन जो चुपचाप सरहद पर खड़ा होकर अपने देश के लिए लड़ रहा है, उसकी और भी हम नजर करें। हाँ, उनकी और भी नजर करें, 2 तालियां उनको भी दे, हाँ उनको भी दे, उनको भी दे। देश मेरे, मेरी